नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और जैसा मैं सभी वीडियो में कहता हूँ कि जब तक परमात्मा परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आज बात करने वाला हूँ मैं कन्या लगन की जुलाई माह के राशिफल की, या यूँ कहूँ कि जुलाई माह में आपके साथ क्या घटेगा, कैसे घटेगा। अब राशिफल इसलिए कहते हैं कि वो चंद्रमा से देखा जाता है, लेकिन मैं लग्न से बताने जा रहा हूँ। चंद्रमा से अगर आपका कन्या लग्न है तो चंद्रमा से थोड़ा प्रभाव जो मैं कहूँगा वो कम आएगा, लेकिन अगर आप कन्या लग्न के हैं तो जो मैं कहने जा रहा हूँ वो प्रभावशाली ज़्यादा होगा। मैं शुरू में ही सत्य बता देता हूँ। तो ऐसा नहीं कि कन्या राशि वाले लोग नहीं देख सकते, अवश्य देखें, क्योंकि एक लग्न एक लग्न चंद्र राशि से भी बनाया जाता है। एक लग्न होता है, दूसरे नंबर पे चंद्र राशि से लग्न आपका बनता है। और तो इसलिए मैंने पहले स्पष्ट कर दिया कि मैं आपका कन्या लग्न है उससे ज़्यादा बेहतर सटीक बैठेगा। कन्या राशि और लग्न अगर आपका कोई दूसरा है तो उसमें थोड़ा सा कमी आ सकती है, मतलब जो मैं कहने वाला हूँ प्रभाव में। और कहीं आपका कन्या लगन और कन्या राशि दोनों, अर्थात चंद्रमा भी यहीं बैठा है लग्न में ही, तो ज़्यादा सार्थकता के साथ ये जो मैं कह रहा हूँ वो सही निकलेगा। तो आइए बात करते हैं आपके कन्या लग्न के जुलाई के राशिफल की। तो आगे चलूँ उसके पहले, जैसा मैं सभी वीडियो में एक प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए बात करता हूँ कन्या लग्न सीधे। तो 1 जुलाई को आपके ग्रह गोचर कहाँ रहेंगे, अर्थात 1 जुलाई को आपके ग्रह कहाँ रहेंगे कन्या लग्न में, पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर उसके आगे बात करूँगा। दरअसल क्या है कि आपका कन्या लग्न है, उसका स्वामी होता है मिथुन, माफ कीजिएगा, उसका स्वामी होता है बुध। तो बुध जो उसका स्वामी होता है, तो बुध बड़ी स्पीड से बदलता रहता है। वो करीब करीब महीने भर में कई बार राशि बदल देता है, और कई बार उससे कम में, और कई बार 45 दिन ले लेता है अगर वक्री वगैरह हो गया तो। लेकिन गति उसकी तेज है, तो राशियाँ बड़ी जल्दी जल्दी बदलता है, और कई बार अतिचारी भी हो जाता है। तो ये जब अतिचारी हो के वक्री होता है तो यह धरती पे तूफान वगैरह यही लाता है। बुद्धि तेज हवाएं जिसको कहते हैं ना, आंधी तूफान, ये बुद्ध का ही काम है। आइए बहरहाल आधी अब बात निकल गई, चलिए नॉलेज ही दे दिया ना आपको कि कौन सा ग्रह क्या करता है इस धरती पे। तो आइए उसका मतलब नहीं कि आप लोग आंधी तूफान वाले होते हैं। आइए मैं बात करता हूँ। देखिए 1 जुलाई मैंने बताया, बाकी आगे मैं जैसा कहता जाऊँगा कौन सा ग्रह कब बदलेगा वो आप देख लीजिएगा। कहा ना कि बहुत तेज गति से आपका ही लग्न का मालिक बदलता है, मगर 1 जुलाई को आपके ग्रह स्थिति क्या है पहले मैं वो समझा देता हूँ। तो पहला घर आपका खाली, यहाँ कोई ग्रह नहीं है। दूसरे स्थान पे आपका केतु है जो काफ़ी अर्से से चल रहा, पिछले साल से यही है तुला राशि में। और तीसरे स्थान पे वृश्चिक राशि आपकी आती है, यहाँ पे चंद्रमा रहेगा 1 जुलाई को। और कुंभ राशि में शनि चल रहा है जो 6ठे स्थान पे है कुंभ राशि में आपके, और ये वक्री भी है। अष्टम भाव में मेष राशि आती है आपकी, वहाँ यहाँ गुरु और राहु बैठे हुए हैं। 9वां भाव खाली है आपका। कर्म स्थान पे सूर्य और बुध बैठे हुए हैं मिथुन राशि में। कर्क राशि में 11वें स्थान पे आपका शुक्र बैठा है, और 12वें स्थान पे सूर्य की राशि में मंगल बैठा है। और ये मंगल 1 जुलाई को यहीं आएगा, ये इसका परिवर्तन 1 जुलाई को ही होगा, ये यहीं आएगा। अब आइए पहले मैं
ये भी बता देता हूँ कौन कौन से ग्रह जल्दी बदलने वाले आपके, ताकि जब मैं पूरी बात करूँ ओवरऑल तो आपके बात समझ में आए मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आप चंद्रमा को छोड़ दीजिए, वो तो हर 2.25 दिन में एक राशि बदलता है, तो 2 तारीख को ही धनु राशि में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 27 डिग्री का या 21 डिग्री का वहाँ रहता वो रहेगा। उसके बाद शनि बैठते ही महाराज सबसे लंबे यही रहते हैं, तो यहीं रहेंगे। गुरु राहु भी यहीं रहेंगे। पहले बुध की बात कर लेते हैं, आपके लग्न के मालिक की। अब ये आपका जो बुध है 1 जुलाई को तो यहीं रहेगा, मगर ये 8 जुलाई को बदल के कर्क राशि में आ जाएगा, यहाँ से इधर आ जाएगा। हाँ बराबर, 8 जुलाई को ही बदल के इधर आ जाएगा बुध। उसके बाद शुक्र, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, शुक्र भी वहीं बदलने वाला है। शुक्र क्या है, 6 जुलाई को राशि बदल के सिंह राशि में आ जाएगा। तो ये आपके बीच के ही 2 परिवर्तन जल्दी हो जाएंगे एक ही सप्ताह में। अर्थात बुध बदलेगा, कर्क राशि में आएगा 8 तारीख को, और शुक्र बदलेगा 6 तारीख को, वो सिंह राशि में चला जाएगा मंगल के साथ 8 तारीख को। अर्थात 1 जुलाई को मंगल बदलेगा, 6 जुलाई को शुक्र बदल जाएगा, और 8 जुलाई को आपका बुध भी बदल जाएगा। और 15 जुलाई को 16 पकड़ लीजिए, 15 के बाद ही बदलता है, तो कभी 16 कभी 17 हो जाता है। तो सूर्य बदल जाएगा 16 तारीख को, वो भी चला जाएगा कर्क राशि में। अर्थात 1 से 15 तारीख के बीच में, या 16 तारीख पकड़ लिए, चलिए एक आध दिन आगे पीछे ठीक, तो आपके 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में 3 ग्रह बदलेंगे। 4 ग्रह कौन कौन? सूर्य, मंगल, माफ कीजिएगा, 1 जुलाई को यहीं आएगा। फिर आपका 6 जुलाई को बुध यहाँ चला जाएगा, शुक्र यहाँ चला जाएगा 8 जुलाई को, और 15 जुलाई को सूर्य भी आपके यहाँ आ जाएगा। अर्थात यूँ पकड़िए कि 8 जुलाई को कर्क राशि में आपका बुध रहेगा, उसके बाद सूर्य भी वहीं चला जाएगा। अब आइए ओवरऑल बात करते हैं। ये बता दिया ये 31 जुलाई के पहले बीच बीच में कौन से ग्रह बदलेंगे, ताकि वो बीच में समझाने जाइए तो अटकती है बात। अब आई तो अब क्या गोचर आपका क्या कहता है? देखिए, गोचर आपका शुरुआत में तो अच्छा ही कह रहा है। कारण क्या है? लग्न का मालिक पहले से कहाँ कर्म स्थान में बैठा, अपनी राशि बुध, अच्छी बात है, आगे भी जाएगा। तो 11वें स्थान पे लग्न और कर्म का मालिक चला गया, वो भी अच्छी बात है। तो कहने का मतलब लग्नेश और कर्मेश दोनों बुद्धि है, बुध है आपका, तो अच्छे फल देगा। तो वो खराब तो है नहीं, खराब फल तो देगा नहीं। अब खराब कौन दे? आपकी कुंडली में खराब फल कौन देते हैं? आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा मंगल खराब फल देता है, ये अक्सर बीमार करता है। कारण क्या है? मंगल 8वें और हाँ 8वां, राशि 8वीं लिखी तो 8वां निकल गई, तीसरे और 8वें स्थान का स्वामी, तो ये दोनों रोग स्थान आपके कन्या लगन। कारण क्या है कि कन्या लगन के लोग जो होते हैं, मिथुन लगन के भी वैसे ही होते हैं जैसे कन्या लगन के, लेकिन मिथुन और कन्या में अंतर है। मिथुन वाले थोड़े हार्ड होते हैं, कन्या लगन वाले उनसे ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। ये आपको वीर रस की भी बातें करेंगे तो कविता में करेंगे, आपको बता दूं बात साफ। कुछ बातें कुछ खरी कही है तो कुछ लगने वालों को लगती बुरी। क्यों लगती है भाई? जो जैसा विधाता ने आपको बना के रखा है आप वैसे रहिए। वीर रस, हमने कहा ना, वीर रस की बातें भी करते हैं, ये तो कविता में। मैदान में जरा कूदने में हिम्मत कम लगती है। कारण क्या है कि कूदेंगे मैदान में मगर पीछे से, मतलब मैनेजमेंट का काम दे दीजिए, फौज में कितने सिपाही जा रहे हैं उनका हिसाब किताब रखना है, इनको तो दे दीजिए। मतलब लड़ने वाले फौजी दूसरे होते हैं, फ्रंट के पीछे रहते हैं। तो क्या फ्रंट के पीछे वालों का काम ही नहीं होता? होता है भाई, ऐसा नहीं है। क्या है कि मैं कहता हूँ बात सही, और मैंने अपने जीवन में यही पाया है। तो आप लोग बड़े सॉफ्ट मिजाज के लोग होते हैं, बड़े कोमल स्वभाव जिसको कहते हैं, कोमल स्वभाव होता है।
कठिनाई वाला कार्य करने से बचते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है, 2 बर्तन धोने हैं घर में लेडीज को भी, तो वहां तक तो ठीक है। अगर कहीं 10 दिख गए तो 5 नखरे हैं उसके धोने के पहले। फिर रास्ता खोजती है कि कोई और सहयोगी मिल जाए तो ठीक है। मैं ये बात, हाँ, लिखाई पढ़ाई बात कीजिए तो दूसरे का भी कर देंगे आप, तो ये क्वालिटी हो गई आपकी। तो सबकी अलग अलग क्वालिटियाँ होती हैं। मेरा हमेशा अन्य लग्न वालों से भी यही कहना रहता है कि जो सच है उसको स्वीकार तो करो, पहले अंतरात्मा में झांको। आप ऐसे ही हैं, हम लोग एस्ट्रोलॉजर, हम आदमी की गहराई तक किताबें पढ़ने से ठीक है, मगर बहुत प्रैक्टिकल में देखते हैं ना भाई। आप लोगों को मालूम नहीं, हम लोग खड़े होकर सिर्फ आदमी को सर्च करते रहते हैं, इस लग्न का आदमी है तो ये क्या कर रहा है, उससे अनुभव प्राप्त होता है। तो ये किताबों के आधार पे तो ठीक है, मैं अपने अनुभव से भी बता रहा हूँ। और एक कन्या लग्न के व्यक्ति को नहीं जानता हूँ, बहुतों को जानता हूँ। जब 90% चीज़ें मिलने लगे तो वैसे ही है फिर। अब होता क्या है, कई बार मैं इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा आपके बारे में कि अपने बारे में थोड़ी दुविधाएं आप लोग दूर कर लीजिए। अब क्या होता है, कई बार आपके लग्न पे सूर्य या मंगल का प्रभाव हो जाए तो अभिमानी भी हो जाते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिए, सूर्य और मंगल का प्रभाव होने से फिर स्वाभिमान किनारे। इसलिए मैंने कई बार जब कन्या लगन के व्यक्ति का ये बताया कि ये फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि ऊंचाई पे भी जाते हैं बहुत ऊंचे, तो ये राजदूत वगैरह बनते हैं। तो इनको अंग्रेजी में एक शब्द है, बहुत बढ़िया डिप्लोमैट होते हैं ये। और एक सरल हल्का सा शब्द कुटिल भी होते हैं। और चाणक्य थोड़े कुटिल थे, कुटिल चाणक्य कहा जाता उन्हें। तो क्या गलत आदमी थे? नहीं नहीं नहीं, स्थिति परिस्थिति को देखते हुए चीज़ों को समझ, इसीलिए कहा इनको राजदूत वगैरह बनाइए तो फर्स्ट क्लास अपना काम करते हैं। राजदूत कैसे होते हैं? टॉप के नीचे अगर इनको परिश्रम करना पड़ गया तो परेशानी में आते हैं। तो मैंने आपके बारे में इतना क्यों बताया? क्योंकि अब मैं उन्हीं परिश्रम ग्रहों की तो बात करने वाला हूँ। आइए। तो देखिए, अभी आपका केंद्र खाली है और ये जो है बुध आपका जाएगा आगे कर्क राशि में। सूर्य आपका बैठा है यहाँ, और ये कहाँ का स्वामी? 12वें स्थान का। और उसकी ही राशि में जुलाई को चला जाएगा मंगल। तो थोड़े परिश्रम के दिन आने वाले आपको। बैठे बैठे कुछ हो रहा है तो आप समझिए, मैं ये कह देता हूँ सरल भाषा में कि ऑफिस में कुछ लोड बढ़ने वाला है, घर में बैठे हैं अगर आप, तो समझिए कोई ऐसा मेहमान आने वाला है। मतलब दूर से कुछ आपको ऐसी जिम्मेदारी मिलने वाली है इस महीने जिससे बेचैन मत होइएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खराब है। कन्मेश आपका सूर्य 12वें है ना आपका, तो 12वां स्थान बाहर का होता है ना, बैठा कहाँ? कर्म स्थान पे। तो बाहर से कोई ऐसा संदेशा मिलेगा या ऐसा कोई मेहमान पधारेगा जो आपको काम करा देगा, मतलब आपको मेहनती बनाएगा। क्योंकि इधर चला जाएगा 11वें स्थान पे कौन? बुध। कब? 6 जुलाई। तो वहाँ ठीक तो है, सॉफ्ट राशि में गया, लेकिन चंद्रमा का गोचर देखते रहिएगा। चंद्रमा की राशि में जब भी ग्रह चला जाए तो आप ये मान के चलिए छड़े रुष्टा और छड़े तुष्टा की कहानी अपने यहाँ कही जाती है। मतलब क्षण में प्रसन्न, क्षण में दुखी। तो वो एक बात है। लेकिन चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदलता है, तो जब उसकी राशि में आपका कौन चला जाएगा? लग्न का मालिक। तो चंद्रमा जहाँ जहाँ जैसी जैसी स्थितियों में जाएगा वैसी स्थितियाँ आपको झेलनी पड़ेंगी 30 दिन। तो अब उसमें सुख में भी जाएगा, सुख स्थिति रहेगी, अच्छे जगह जाएगा। तो अब उसका डिटेल बताऊंगा तो 2 दिन में बदलता है। तो 24 घर में तो फिर 12 घर में तो यही इसी का बताता रहूँगा। तो मुख्य बात बता देता हूँ। मुख्य बात क्या है? तो वहाँ मेरे के लिए थोड़ा परेशान रहिए, सावधान रहिए। करना पड़ेगा तो कर लीजिएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब ये शनि आपका यहाँ बैठा है, तो देखिए शनि यहाँ बैठ के अल्टीमेटली आपके लग्न का मित्र है, इसलिए यहाँ बैठ के रोक तो देना नहीं चाहता, लेकिन कई बार देता है। अलग स्थितियाँ होती हैं ग्रहों की। तो लेकिन चलिए अभी वक्री होगा तो कम से कम रोग से तो छुटकारा मिला, ये स्वस्थ कर देगा शनि। क्योंकि वक्री हुआ तो पंचम स्थान पे ज़्यादा ध्यान देगा, तो थोड़ा
पढ़ने लिखने वाले वैसे भी आप लोग होते हैं, वो आपका मिजाज पढ़ने लिखने वालों को होता है, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि थोड़ा सख्त काम नहीं करते हैं, उसको कोई खराब ना लगाए मेरी बात को। तो ये शनि वक्री होगा तो ये आपके लिए भला है। कोई शरीर में कमजोरी चल रही थी, परेशानी चल रही थी, अब वो ठीक हो जाएगी। कारण क्या है, शनि यहाँ से इधर दृष्टि भी दे रहा था अष्टम को, तो ये स्थान भी तो रोग का है। और मंगल आपका पहले से रोग कारक है, और मंगल अभी यहाँ कर्क राशि में चल रहा था नीच का, तो ये क्या है कि छठे से छठा हो जाता है स्थान। तो अब चलिए 1 जुलाई को यहाँ आ जाएगा मंगल, तो चलिए उससे छुटकारा तो मिल जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा ना, वो 12वें तो गया, तो 12वें मंगल गया सिंह राशि में, तो आपका सूर्य तो यहीं बैठा हुआ है, उसका स्वामी आपके कर्म। तो मैंने वही कहा कि थोड़े से मेहनत के दिन है 15 जुलाई तक, उसके बाद ठीक है। दूसरा, शुक्र आपका यहाँ जाएगा कब, 6 जुलाई। तो अब क्या करेगा, शुक्र वहाँ चला जाए तो 12वां शुक्र तो सदैव अच्छा होता है, उसका स्वामी ठीक है यहाँ बैठा है, मगर आपका शुक्र कहाँ कहाँ स्वामी, द्वितीय स्थान का और भाग्य स्थान का। तो शुक्र वहाँ जाके अच्छा है। अब करेगा क्या, वो करेगा ये कि कुछ लग्जरी चीज़ों को परचेज कराएगा, सुख वैभव से जीने की चाहत बनाएगा, और थोड़े धन खर्चा करेगा। लेकिन कहाँ, आपके ऊपर। ऐसा नहीं कि दूसरे के ऊपर खर्च कर चले आएंगे, आपके ऊपर का मतलब होता है आपका परिवार। कई बार आदमी सारा कुछ अपने लिए नहीं करता, वो दूसरे स्थान का भी स्वामी है, तो कुटुंब पकड़िए ना उस फैमिली के ऊपर। अब ये इसके जो शुक्र के लक्षण हैं, अच्छे कपड़े, अच्छी चीज़ें, जो भी, तो वो खर्च भी कराएगा, तो बुरी बात नहीं, उसको मैं खराब नहीं बोलूँगा। और शुक्र मंगल जब 12वें स्थान पे साथ जाते हैं, तो थोड़ा सा आदमी को कुछ ज़्यादा रोमांटिज्म में नहीं पड़ना चाहिए, थोड़ा बचना चाहिए। मैं सरल भाषा में बोले दे रहा हूँ, बाकी आप सब समझदार हैं। मैंने पहले भी कहा है, मैं वो चारित्रिक दोषारोपण और ये सब फैमिली उमली, इसलिए मैं सप्तम स्थान में नहीं छूता हूँ, उस सब चक्कर में जाते ही नहीं। मैं ओवरऑल बता रहा हूँ ओवरऑल बात ये है। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजर हैं तो अब पूरा मनुष्य के अंदर तो सब कुछ तो जानना तो सब पड़ता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि मनुष्य सब बताए। तो अब ये कहने का मतलब ये है कि आपका ये जो जुलाई का गोचर है, ओवरऑल सो रहने वाला है, ना बहुत बिगड़ने वाली स्थिति, ना बहुत बनने वाली है। हाँ, अब इतना ज़रूर है कि यहाँ पे शुक्र आ जाएगा, और यहाँ पे जब आपका 8 जुलाई को बुध चला जाएगा लग्न का मालिक 11वें, तो ये अच्छा ही है एक तरीके से। लेकिन फिर भी चंद्रमा क्या है कि आपका अच्छा मित्र नहीं, ये मन के भटकाव की तरफ ले जाता है कई बार। अर्थात ये मतलब कहा ना, आज मूड आपका कुछ है, परसों कुछ, तरसों कुछ, उस मूड को स्थिर रखने की कोशिश कीजिए। कारण क्या है कि चंद्रमा आपको और इसलिए खराब बोला जाता है, कारण क्या है कि देखिए, 11वें स्थान का स्वामी जरूर है, लेकिन बुध का मित्र नहीं। बुध का मित्र इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि वो चंद्रमा मन तो स्थिर होता नहीं, भटकने का काम है चंद्रमा का। और आपका स्वयं का लग्न जो है दुस्वभाव है, दो स्वभाव, दुविधापूर्ण। आपको किसी को फ़ोन भी करना है तो आप सोचने लगेंगे कि आप सामने वाले फ़ोन करें या ना करें, तो दुविधापूर्ण स्थितियाँ ज़्यादा बढ़ेंगी। एक लाइन में समझा देता हूँ मैं, चलिए चंद्रमा के विषय में, तो चंद्रमा के विषय में नहीं, उस कर्क राशि में जाएंगे विषय में। तो दुविधापूर्ण स्थितियाँ आपकी ज़्यादा हो जाएंगी 8 जुलाई के बाद, उसका ख्याल रखिए। कन्फ्यूज़न मत पालिए, कॉन्फिडेंट रहिएगा। और शुक्र 12वें चला जाएगा मंगल के साथ, तो थोड़ा वो खर्चीलू स्वभाव ही बना देगा। तो खरीदना कुछ था, खरीद के कुछ चले आएंगे, ये कहने का मेरा मतलब, वो घर में आके पछताएंगे ये क्या उठा ले। बाकी कन्या लगन के लोगों का जीवन सुखी ही रहता है, जो ग्रह दुखी करते हैं
वो तो आपको इसमें इतना परेशान करते नहीं। शनि महाराज जरूर छठे के स्वामी हैं, तो वो अंदर से कुछ 19-20 तकलीफें देते रहते हैं, लेकिन इतनी भी नहीं देते कि मनुष्य बीमार जैसी स्थिति महसूस करे। मित्र तो है ना आपके, कौन? शनि महाराज। तो वहाँ ठीक है, अभी वक्री हैं तो रोग भी जो चल रहा था छोटा मोटा वो भी दूर हो जाएगा। अब गुरु राहु यहाँ बैठे हैं, इसको चंडाल योग बोलते हैं, लेकिन ये चंडाल योग ये सब बड़े बड़े नाम हैं, उसमें ज़्यादा विश्वास नहीं रखता मैं। बात ये है कि इधर दृष्टि है, इधर गुरु की। अब गुरु की डिग्रियाँ बढ़ गई और गुरु आपके 2 केंद्रों का स्वामी है, लेकिन गया कहाँ? अष्टम में। मगर वहाँ से देखता किसको है? सुख स्थान। तो बाकी सब सही रहेगा, सुख समृद्धि रहेगी, बढ़ेगी, कोई तकलीफ नहीं है, खुश भी रहेंगे। थोड़ा हो सकता है कि सूर्य और मंगल की वजह से आपको कुछ जो आपके नेचर में नहीं वो काम करना पड़ जाए। चलिए ऐसा समझ लीजिए 15 दिन तक। तो अब 15 दिन रेगुलर सबके लिए नहीं हो सकता, किसी के लिए 2 दिन, किसी के लिए 4 दिन। अब बाकी तो ओवरऑल कुंडली आपकी असली जो कुंडली है वो देख के बताया जा सकता है कि हाँ ये जो मैंने कहा है ये घटित ही होगा, लेकिन इसकी संभावना अधिक। बाकी कुछ आपके लग्न में कहने के लिए विशेष होता नहीं है, क्योंकि आप लोगों का कोई संघर्षपूर्ण लगन थोड़ी, सुखी लगन होता ही। ये तो क्या है ना कि ये लगन ऐसा है कि पढ़ाई लिखाई वाले बढ़िया लोग होते हैं, शुरू से ही पढ़ते लिखते रहते हैं और बाद में कहीं सेटल हो जाते हैं। अब इक्के दुक्के नहीं पढ़ पाते, उनका विषय अलग है। ओवरऑल की बात कर तो ठीक ठाक ये सेटल हो जाते हैं। बाकी इनके पास तो ये सोच में रहते हैं कई बार ये कि अब करें क्या। अक्सर देखा मैंने कई लोगों को। तो ऐसा नहीं कि कन्या लगन वाले कोई पढ़ने लिखने वाले थे, अलग अलग क्षेत्रों में भी जाते हैं, वो विषय नहीं है। मंगल कहीं बढ़िया होता तो मैं थोड़ा खिलाड़ी के बारे में बोलता, लेकिन बार मंगल है। अब उस लगन 12वां मंगल चला गया है, तो अभी क्या है कि अच्छा है, केंद्र त्रिकोण से बाहर है। कहाँ का स्वामी? 8वें और तीसरे स्थान का। अब यहाँ 8 लिखा तो पहले 8 ही लिख लेते, 8वें और तीसरे स्थान पर 12वें स्थान पे गया। अच्छा है, केंद्र त्रिकोण से बाहर है, 2 गलत स्थानों को स्वामी, वही कस देने वाला था। अब दृष्टि का है जरूर थोड़ा यहाँ से इधर, लेकिन अपनी मित्र राशि में तो कोई गड़बड़ नहीं। तो कुल ये दे कि मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कन्या लगन वालों के लिए कोई विशेष ना बहुत बढ़िया, कुछ दिन खराब चल रहे से बहुत बढ़िया होने वाले हैं, और ना ही बहुत क्या बोलते हैं उसे, कुछ बिगड़ने वाला है। छोटी मोटी घटनाएं जैसी चलती रहती हैं वो ही घटेंगी। हाँ, थोड़ा परिश्रम करना पड़ सकता है, वो बस ध्यान रखिए, वही एक विशेष है आप लोगों की। बाकी सब सही, और मन की दुविधा का ख्याल रखिए। कंफ्यूजन अवश्य आएगा 8 जुलाई के बाद, उससे बचेंगे ये करें कि वो करें, इधर जाएं कि उधर जाएं। घूमने का भी प्लान बना रहे हैं तो निश्चित नहीं कर पाएंगे कि नैनीताल जाए, मसूरी जाए, उत्तराखंड जाए या राजस्थान जाए। तो कन्फ्यूजन हटा लीजिए, बाकी कुछ गड़बड़ नहीं। शुक्र से भी 8 जुलाई को 12वें चला जाएगा, भाग्य स्थान का स्वामी है, और द्वितीय का भी, तो खर्चे का दिल तो करेगा कि चलो कुछ खर्चा कराते तो कर लीजिएगा, बुराई क्या। वैसे भी कौन से बहुत कम गरीब पाए जाते हैं कन्या लगन के लोग, ज़्यादातर इनका जीवन ठीक ही ठाक रहता है। अरे ये राजनीति भी करते हैं तो बड़े शांति से भाई, मैं बहुत लोग जानता हूँ, जाने दी वो आज कन्या लगन के विषय में बात करने के लिए वीडियो नहीं बना, वरना देर हो जाएगी। ये ओवरऑल मैंने आपके महीने का गोचर बता दिया, कुछ विशेष गड़बड़ नहीं है। अल्टीमेटली थोड़ी कहीं ना कहीं खुशहाली का ही है। मैंने 2 चीज़ों पे जोर दिया, क्या थोड़ा परिश्रम कर लीजिएगा, मौका मिले। अरे घूमने भी जाएंगे तो बैग वग तो उठानी पड़ेगा, थोड़ा परिश्रम कर लीजिएगा और थोड़ा कंफ्यूज मत रहिएगा पूरे महीने, बस बाकी सब सही है। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल मिलता है, शक्ति मिलती है, जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए, नमस्कार।